नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकार इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंदु की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्री श्री गोविंद लीलामृतम श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। तो हम गोविंद लीलामृत गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, आप भक्त जनों की कृपा से शुरुआत कर रहे हैं। श्री गौर हरि से प्रार्थना करते हैं, गौरांग महाप्रभु हम सब जनों की ये अभिलाषा वृंदावन में ब्रज में भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं की आस्वादन हम कर पाए। कुछ थोड़ी सी भी पोषण आप हृदयंगम कर पाए इस सुंदर ग्रंथों की, तो हमारे लिए हमारे जीवन किताब हो जाएंगे हम। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। तो गोविंद लीलामृत ग्रंथ भगवान कृष्ण की, विशेष करके राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं ब्रज में, उनकी जो निजी लीलाएं हैं, तो 8 भागों में विभाजित है। इसको अष्टयाम लीला भी कहलाते हैं। ऐसे भी दिन में 24 घंटा है, तो आप 24 घंटा को अपने 3-3 घंटे की हिसाब से आप विभाजित करें तो 8 भाग में विभाजित होते हैं। 4 भाग तो रात्रि के समय की और 4 दिन के समय की है। हालांकि जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे ये जो विभाजन है ये पूरी 3-3 घंटे के नहीं है। तो इनमें से 8 यामों में 6 याम तो 2 घंटा 24 मिनट करके हैं, है ना। 2 घंटा 24 मिनट करके 6 याम है। और बाकी 2 याम विशेष करके जो मध्याह्न लीला है और जो नक्त तथा नैश लीला है वो उसके डबल है। 2 घंटा 24 मिनट को आप डबल करेंगे तो 4 घंटा 48 मिनट की है।
तो 4 घंटा 48 मिनट की मध्याह्न लीला और 4 घंटा 48 मिनट की नैश लीला तथा नक्त लीला है। और बाकी 6 हर याम 2 घंटा 24 मिनट करके है ना। आप थोड़ा थोड़ा करके आप याद रखेंगे। आप सोचेंगे कि भाई इतना मिनट और इतनी घंटे क्यों याद रखना है, क्योंकि उस समय है वो उस याम की हर याम के एक नाम है। जैसे 3:36 से लेके 6 बजे तक ये 2 घंटा 24 मिनट हुई। आप हिसाब करके देखेंगे 2 घंटा 24 मिनट। तो ये निशांत लीला, निशा अंत लीला, तो रात्रि के अंत में जो लीला है तो निशांत लीला है, जिसको हमने भोर कहलाते हैं। और निशांत के बाद क्या आएंगे, सुबह होगी तो प्रातः लीला है। तो प्रातः 6 से लेके आपको 8:24 है ना। आप आराम से हिसाब रख सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे आपको, बहुत जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। 2 घंटा 24 मिनट की बाकी 6 के 6 याम, सिर्फ 2 याम उनके डबल है। तो प्रातः के बाद आप क्या होते, सुबह होगी, सुबह के बाद आप पूर्व अन्य, दिन के सूर्य देव जब मध्य गगन में है तो मध्याह्न कहलाते हैं। जब पूर्व दिशा में सूर्य देव है तो पूर्वान्य है। जब पश्चिम दिशा की तरफ ढल जाते हैं तो अपराह्न है ना। तो पूर्वान्य लीला, तो हम कहाँ पहुंचे से 3:36 से लेके 6 पहुंचे, 6 से लेके 8:24 तक पहुंचे। तो 8:24 से और 2 घंटा 24 मिनट और जोड़ दीजिए तो ये होता 8:24 से लेके 10:48, 10:48 तक। यह आपकी हुई पूर्वान्ह लीला। अब आई मध्याह्न। तो मध्याह्न लंबी समय माने डबल है, 2 घंटा 24 को 2 गुना करेंगे तो 4 घंटा 48 मिनट की। तो 4 घंटा 48 मिनट के तो 10:48 से लेके 3:36 तक। अब 10:48 से आप 4 घंटा 48 मिनट ऐड करेंगे तो 3:36 है ना। दिन में 3:36 तक मध्याह्न लीला। फिर 3:36 के साथ फिर 2 घंटा 24 मिनट ऐड करेंगे तो 3:36, जैसे सुबह का आपने किए थे निशांत लीला में, तो इस प्रकार 3:36 से 6 बजे, तो 3:36 से फिर 6 हुई है ना। तो ये आपके हुई अपराह्न लीला हुई। और फिर उसके अपराह्न के बाद संध्या की लीला, सायं लीला है ना। तो वो ऐसी 6 बजे से लेके 8:24 तक है ना। फिर ये तो सायं लीला हुई। और इसके बाद है फिर 8:24 से लेके 10:48 तक प्रदोष लीला है ना। प्रदोष माने जो संध्याकालीन लीला हुई। और फिर रात्रि लीला 10:48 लेके 3:36 तक है ना। तो ये नक्त लीला, नक्त या नैश लीला कहलाते है ना। तो रात्रि की 4 याम, दिनों की 4 याम, तो 8 याम। 8 में से 6 याम 2 घंटा 24 मिनट की हर याम, बाकी 2 याम मध्याह्न लीला और नक्त लीला, नैश लीला 4 घंटा 48 मिनट के। 3:36 से शुरू करो आप निशांत लीला, 2:24, 2:24, 2:24 ऐसे करके ऐड करेंगे और फिर में 4:48 ऐड करेंगे, फिर 2:24, 2:24, 2:24 और फिर 4:48 और फिर 2:24 ऐसे करके देखेंगे। 24 घंटा मीन्स 24 गुना 60 तो 1440 मिनट होती है। तो आप सारे ऐसे ऐड करेंगे तो बराबर हो जाते हैं। तो 3-3 घंटे की है नहीं है ना। हालांकि हम 3 से विभाजन किए तो 8 याम हुई, किंतु हर याम 3 घंटे की नहीं है, 2 घंटा 24 मिनट की है। सारे 6 याम, बाकी सिर्फ 2 याम उनकी डबल है। तो इस पूरा ऐड करने से आपको 24 ही घंटे होती है, ठीक है ना। निशांत लीला, उसके बाद सुबह प्रातः लीला है ना। उसके बाद आपको पूर्वाह्न लीला, उसके बाद आपकी मध्याह्न लीला, मध्याह्न के बाद अपराह्न लीला, सायं लीला, उसके बाद प्रदोष लीला और उसके बाद है नैश तथा नक्त लीला। ये प्रदोष शब्द जब आप सुनेंगे तो कोई बहुत सारे लोग हमारे भारत के प्रदोष प्रदोष समय में आपने वो उपवास भी रखते हैं, जैसे भगवान
शंभु की उपवास आदि होते थे, वो प्रदोष बेसिकली अपराह्न के समय के है। तो ये प्रदोष जो टाइम यहाँ पर है दिया है प्रदोष लीला की, वो है 8:24 से लेके 10:48 तक। ठीक है, तो आप सहज, बहुत सहज है, मैंने इस ऑटो जाम को याद रखना और उनके समय को भी याद रखना। 3:36 से आपने शुरू करेंगे, 2 घंटा 24 मिनट ऐड करेंगे। 3:36 से 2 घंटे 24 तो 6 बजे, फिर 6 के साथ 2 घंटा 24 ऐड करेंगे 8:24, फिर 8:24 के साथ 2 घंटा 24 ऐड करेंगे तो 10:48। 10:48 से मध्याह्न लीला, ये 4 घंटा 48 मिनट है, 3:36 होगी। 3:36 में फिर 2 घंटा आपने 24 मिनट की आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी वही 6 बजे तक, है ना। तो इस प्रकार की आपके विभाजन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए। बहुत आप थोड़ी सी आप धीरज के साथ आप इसको पढ़ लेंगे, समय की ऐड करना सीख जाएंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। जी कितने मिनट से लेके कितना, आपको याद रखना है, 3:36 से स्टार्ट है निशांत लीला। 2 घंटा 24 मिनट की एक याम। ठीक है, 2 घंटा 24 मिनट की एक जाम, सिर्फ 2 जाम उसकी डबल है, 4 घंटा 48 मिनट, जैसे मध्याह्न लीला और नक्त लीला नहीं सही। तो ये हुई आपकी जामों की वर्णन। ठीक है, तो इसमें किसी को नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा सा आप, क्योंकि वो समय आपको याद रखनी पड़ेंगी और वो समय में लीला आपको भी थोड़ा याद रखना है ना। तो ये है, ये लीला स्मरण बेसिकली ये ग्रंथ आपको ब्रज में ले जाएंगे। उस समय भगवान गोविंद तथा राधा रानी के बीच में क्या लीला हो रही है, कृष्ण इस समय कहाँ पर है, जिस गुरुदेव हम सबको सिखाए थे सुबह के समय, तो वो याद रहे। ठीक है, तो 8 जामों में विभाजित एक ग्रंथ, टोटल इसकी 23 अध्याय है। लगभग हर एक करके अध्याय यूज के एक जामों में, किंतु जहां तक मध्याह्न लीला है और नैस लीला है उसमें 3-4 अध्याय करके व्यवहार किए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। संस्कृत में लिखा हुआ ये ग्रंथ भाषाओं में, संस्कृत भाषाओं में, और सर्वोपरि वो संस्कृत जिसमें काव्य तथा अलंकार उपमाओं में और अद्भुत कवित्व से भरा हुआ है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कविराज कहलाते हैं, माने कवियों में राजा है, इसके लिए भी कविराज कहलाते हैं। इस ग्रंथ की बाद ही कृष्णदास गोस्वामी को भक्त जनों ने कविराज उपाधि से भूषित किया। कोई आचार्य कहते हैं जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो जिस बिरादरी से आए, बंगाल से, वर्धमान जिले से, तो वो उनकी कविराजी वृत्ति थी, है ना। तो उससे भी उनको कविराज उपाधि प्राप्त हुए। किंतु यहाँ पर वर्णन आई बाकी सब चीजों में, जे भाई उनके काव्य में शास्त्र अद्भुत उनकी कविता, अद्भुत उनकी व्युत्पत्ति थी, दक्षता थी, है ना। कभी हम जब आप पढ़ेंगे तो हमने कुछ संस्कृत श्लोक को भी पढ़ेंगे, क्योंकि मूल श्लोक को हम नहीं पढ़ेंगे ना तो उसमें वो उतनी मिठास नहीं होती किसी शास्त्र। जैसे चैतन्य चरितामृत को आप ऐसे ही बोल दे और अनुवाद हम पढ़ ले तो वो मिठास नहीं है जो मूल श्लोकों को पढ़ते हुए उसको अनुवाद को पढ़ते हुए, है ना। क्योंकि मूल श्लोकों में ही ग्रंथकार की सारी भावना छिपी हुई है। हालांकि संस्कृत शब्द होने के नाते हमारे लिए थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, किंतु हम पढ़ने के प्रयत्न करेंगे। हमको इतने तो जल्दी है नहीं जे हमको बहुत जल्दी समाप्त करना भाई, है ना। हम कविराज गोस्वामी की किस प्रकार दक्षता है, व्युत्पत्ति है कविताओं में, है ना, और भाषाओं में, भाषा शैली में, वो भी थोड़ी सी हम उसको समझने के प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो विभाजन आपको क्लियर है 8 यामों की। इसमें आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते। समय मैंने बुक्स देख के नहीं पढ़ा, मैंने तो हिसाब लगा रहे थे कि किस प्रकार भाग हुई, मैंने विभाजन किस प्रकार की है समयों की, है ना। तो बहुत सुंदर है, एक
आपने टाइप है, मैंने माना 2 घंटे 24 मिनट करके हर यामों की है। 8 जामों में से 6 जामों की तो 2 घंटे 24 मिनट करके ही समय है, सिर्फ 2 की उनके डबल, बस आपको इतनी याद रखनी है। और 3:36 से शुरू करनी है, तो सुबह की 3 और शाम की 3 एक ही पैटर्न है, तो आपको याद अपने आप हो जाएंगे, है ना। उसके लिए कोई प्रयत्न करनी नहीं पड़ेंगे। अब आप चलिए, ठीक है। तो कोई प्रश्न है अभी तक इसमें समझने के लिए? आपको जो विभाजन है इसमें कोई प्रश्न है किसी को, या किसी शब्दों में आपको कोई प्रश्न है तो बताइए, तो फिर हम शुरू करें इस ग्रंथ की पढ़ना। नहीं ना, ठीक है। एक तो आप सब कुछ समझ गए, इससे वो अर्थ होता है, या आप कुछ भी नहीं समझे, 2 अर्थ होते हैं मौन रहने की हमेशा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बताइए प्रभु जी। समझ तो आ गया, पर अभी याद नहीं हुआ, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं लिख लें और जैसे ध्यान करते समय, माला करते समय देख देख के ध्यान कर लें, या नहीं करें? हाँ कर सकते, क्यों नहीं, जरूर ये कर सकते हैं। और आप एक बार आपको सिर्फ याद रखना 2 घंटा 24 मिनट की हर याम है ना। 2 घंटा 3:36 से शुरू है, 2 घंटा 24 मिनट ऐड करो, आपके अपने आप आपको पता चल जाएंगे। सिर्फ मध्याह्न लीला में और नैश लीला में, नक्त लीला में डबल ऐड करनी है, बस इतनी है, ठीक है। देख देख के कर लीजिए, 1-2 दिन में आपको याद हो जाएंगे पूरे समय, पूरे मिनट याद हो जाएंगे। 3:36 से लेके 6 से लेके 8:24, 8:24 से लेके 10:48, 10:48 से लेके 3:36, 3:36 से लेके फिर रिपीटेड वही सुबह जो याद किया, 3:36 से लेके 6 बजे, 6 से लेके 8:24, 8:24 से लेके 10:48, 10:48 से लेके 3:36, फिर शुरू हो गया निशान, है ना। तो बहुत सहज है, बहुत ही सहज है, आप हमेशा याद रख पाएंगे, ठीक है। विभाजन आप समझ के जी जी प्रभु जी, थैंक यू जी। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। बताइए प्रभु जी, जैसे आप याम कह रहे हैं, याम मतलब पहर, अष्टयाम जैसे, है ना, पहर, 8 पहर, 8 पहर, हाँ 8 पहर, 8 भाग, है ना। हाँ पहर कह सकते, 3-3 घंटे की साधारण, तो आप 8 से डिवाइड करें 24 के, तो 3-3 घंटे की होते हैं, किंतु 3 घंटे की नहीं है। हर याम 2 घंटा 24 मिनट करके है सिर्फ, बाकी 2 उसके डबल है, इतनी आपको याद रखनी, ठीक है जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। और हर जाम की नाम है, एक नाम है। तो जैसे आप साधारण आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भाई देखो भोर हो गई, भोर के बाद सुबह हुई, सुबह के बाद थोड़ा दिन और बढ़ गई, है ना, और फिर मध्याह्न हो गई, मध्याह्न के बाद फिर शाम होने वाला है, शाम हो गई, शाम के बाद संध्या होती, संध्या होने के बाद फिर रात्रि शुरू हो गया, और फिर मध्य रात्रि, है ना। इस प्रकार हमने हिंदी में शब्द व्यवहार करता है, बंगाली में भी हम लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, किंतु यहाँ पर अहन शब्द का अर्थ है दिन, है ना। मध्याह्न मीन्स दिनों की मध्य भाग, मध्याह्न दिनों से पहले वाला है, तो पूर्व अन्य, पूर्व दिनों से पहले वाला भाग, और अपराह्न माने दिनों की बाद की, तो सूर्य पूर्व दिशा में तो पूर्वाह्न, है ना, पश्चिम दिशा तो अपराह्न, तो इस प्रकार, है ना। और भोर हुई, सुबह हुई, पूर्वाह्न हुई, मध्याह्न हुई, मध्याह्न के बाद अपराह्न हुई, फिर संध्या के समय है सायंकाल हुई, सायंकाल और गभीर रात्रि माने मध्य रात्रि के बीच के जो समय, इसको प्रदोष कहलाते हैं। ये थोड़ा एक याम की थोड़ी सी माने नाम जो है, माने आप हो सकता है ना भी सुने होंगे, तो ये प्रदोष लीला, और फिर उसके बाद नक्त लीला, और उसके बाद फिर निशांत फिर शुरू होगी, ठीक है। तो ये विभाजन है। अब आइए शुरू करते हैं ग्रंथ। और प्रथम श्लोक मैंने ग्रुप में डाला था, जिसमें आप लोग सब लोग पढ़ेंगे, कम से कम ग्रंथ की प्रथम श्लोक तो पढ़नी ही चाहिए और उच्चारण करनी चाहिए। ये श्लोक मैंने राधा रमन मंदिर में भगवान के दर्शन करते समय मैंने सुना था, और वहां पर बैठ के गाते हैं ना सब, शास्त्रीय संगीत वाले होते, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो उस समय मेरे को पता नहीं था जी गोविंद लीलामृत की कोई ग्रंथ है, किंतु आज जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को याद आ रहे थे।
इसमें बहुत सुंदर छंद से गाया जा सकता है सारे श्लोक, और उससे थोड़ी सी आपको क्या है, उस संस्कृत श्लोकों की पहले आपको समझ लेना है और फिर उसको गा सकते हैं। जैसे भागवत की कथा चली 5 साल, ऑलमोस्ट 7 साल होने वाली है, तो आजकल सब जितने भी लोग सुनते हैं सब लोग पढ़ने के लिए अभ्यस्त हो गया, पढ़ते भी हैं लोग, आवृत्ति भी करते हैं। पहले हम सोचते थे संस्कृत श्लोक को कैसे पढ़ेंगे, किंतु कुछ सालों तक सुनते 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 एक अभ्यास हो गए, जिससे सब लोग पढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। और जो भी पढ़ते हैं संस्कृत श्लोक को, उनकी मिठास दूसरी है ना। अनुवाद से श्लोक भी पढ़ेंगे, श्लोक के अनुवाद भी पढ़ेंगे, तो वो बहुत सुंदर है, मैंने बहुत अच्छा लगता है, और भावना भी बहुत सुंदर होती है ना। सिर्फ अनुवाद हम पढ़ ले और संस्कृत श्लोक को छोड़ दे, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने मैक्सिमम श्लोक तो पढ़ ही लेंगे संस्कृत से, है ना, और जो मेन कंठस्थ करने वाले वो श्लोक भी पढ़ लेंगे। तो चलिए प्रथम निशांत लीला, है ना, शुरुआत कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। तो स्वाभाविक कोई भी ग्रंथ शुरुआत होगी तो मंगलाचरण होगी, है ना। मंगलाचरण चैतन्य चरितामृत में भी कविराज गोस्वामी कहते हैं मंगलाचरण की भाई ग्रंथकार मंगल कामनाएं करते हैं, कुछ विशेष प्रार्थनाएं करते हैं, किन भगवान के सामने भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं, जे आप हम सबों को दया कीजिए, जो लोग श्रोता है इस ग्रंथ को, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके ऊपर आपकी कृपा वर्ष हो। तो ग्रंथकार भगवान से आशीर्वाद की याचना करते हैं, भगवान को प्रणति करते हैं, और इस प्रकार आशीर्वाद की मंगलमय हो मैंने हमारी ये यात्रा, ये शुरुआत, तो इसके लिए भी याचनाएं करते हैं। तो इसको मंगलाचरण कहते हैं। सही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकाश, चैतन्य चरितामृत की शुरुआत करते समय हमने पढ़े थे ना, तो थोड़ा सा याद रखें। तो कविराज गोस्वामी मंगलाचरण से शुरू करते हैं इस ग्रंथ, और प्रथम श्लोक ग्रुप में है, जिसके पास बुक ना भी है, मैंने उस श्लोक नित्यम भागवत ग्रुप में डाला था, जैसे आप पढ़ पाए और थोड़ी सी याद कर पाए। तो पहले शब्द देखते। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी मैं ये कह रही थी, इसका ग्रुप क्या अलग है क्या कोई? नहीं, नित्यम भागवत जो ग्रुप, हाँ, जो उसी पे आता है। हाँ, उसी में डाला था मैंने जी। ठीक है, अच्छा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। तो प्रथम श्लोक से शुरू हुई, श्लोक की शब्द पढ़ लेते हैं। श्री गोविंदम ब्रजानंदम, श्री गोविंदम ब्रजानंदम, संदहान मंदितम, वंदे वृंदावनानंदम, श्री राधा संग नंदितम। श्री गोविंदम ब्रजानंदम, संदहानंद मंदिरम, वंदे वृंदावनानंदम, श्री राधा संग नंदितम। श्री गोविंदम ब्रजनानंदम, संदहानंद मंदिरम, वृंदे वृंदावनानंदम, श्री राधा संग नंदितम। श्री गोविंदम ब्रजानंदम, संदहानंद मंदिरम, वंदे वृंदावनानंदम, श्री राधा संगानंदितम। श्री गोविंदम ब्रजनानंदम, गोविंद गोविंदेव, है ना, श्री गोविंदेव। तो गोविंद शब्द का अर्थ है गो, अर्थ है गोमा, गाय, जो गाय को आनंद देने वाले, गोचारण करने वाले भगवान कृष्ण गाय को आनंद देने वाले, या गो शब्द का अर्थ इंद्रिया भी है,
जो समस्त जीवों की इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले। भगवान कृष्ण के एक नाम गोविंद है, और ये नाम इंद्र देवताओं के राजा इंद्रदेव ने दिए, है ना। जब गोवर्धन लीलाओं के बाद जब इंद्र देव समस्त ब्रजवासी जनों को शास्ति देने के लिए तूफान और वज्र और अपने बारिशों की किए और कुछ कर नहीं पाए, भगवान गोवर्धन उठाए और अपने ब्रजवासी जनों को रक्षा किए, तो इंद्रदेव डर भय कर गए, जी ये तो भगवान है, और भाई ये तो मैंने बहुत बड़ी ग्रहित कर्म किया, तो मेरी इस ग्रहित कर्मों की तो बहुत बड़ी शास्ति मिल जाएंगे, मेरी इंद्रपद भी जा सकते, कुछ भी हो सकता है ना। जब आप बड़े आदमी की गलती करेंगे तो भय तो उत्पन्न होती है। तो इंद्रदेव ने जाके अपनी गुरु, जब जीवन में कोई गलत कार्य हो जाए, कुछ आपके मनों में द्वंद्व उत्पन्न हो जाए और आप सोच ही नहीं पा रहे जो मैं करूं क्या, ये करनी चाहिए वो करनी चाहिए, क्या करनी, कौन बचाने वाले, तो किसके पास जाएंगे? गुरु के पास जाएंगे। तो इंद्रदेव अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए, जी मेरी जो कार्य किया ये तो क्षमा योग्य है नहीं, है ना, तो क्या करूं? तब बृहस्पति गुरुदेव जी ने आते, देखो भगवान को गाय के प्रति बहुत आसक्त है ना, बहुत सम्मान करते हैं कृष्ण, तो आप ऐसे क्यों ना करते हो? सुरभि गाय को आगे लेके चलो, पीछे पीछे आप छिपे रहो। गाय को देखते ही, गोमाता को देखते ही भगवान की गुस्सा ठंडा हो जाएंगे, है ना, और फिर उस समय आप प्रार्थना शुरू करना, चरण पकड़ना, है ना, तो भगवान तो कृपामय है, तो कृपा कर ही देंगे। तो आप सब कथा जानते हैं भागवत की। तो गोमाता को सामने रखते हुए इंद्रदेव पीछे छिपे हुए भगवान के सामने खड़े हुए थे, और फिर भगवान ने सचमुच गुस्सा नहीं किए इंद्रदेव को क्षमा किए। तो इंद्रदेव तो भगवान के अभिषेक किए, है ना, तो अभिषेक जल जो है गोविंद कुंड के, है ना, ये जगह थी, तो और भगवान को नामकरण भी किए इंद्रदेव ने, गोविंद 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 देव। तो कविराज गोस्वामी शुरू करते हैं, मैं उस गोविंद भगवान कृष्ण के प्रणाम करता हूँ। कौन है ये? ब्रजानंदम, ब्रजों की आनंद प्रदान करने वाले, ब्रजवासियों जनों को आनंद देने वाले हैं। और किस प्रकार आनंद है? आनंद किस प्रकार है? आनंद एक रस है ना। जैसे मैंने आपको बताऊं भाई, आम है, आम की गुठली है, आम की छिलके है, आम रस भी है ना। तो सबसे मीठा जो है आमों में वो आम रस है। जब आम रस पीते हैं तब आप स्वाभाविक आमों की सबसे अच्छे, उससे अच्छा और कोई नहीं है, तो आम रस सबसे आस्वादनीय है ना। तो गुठली में और उनके छिलके में और कच्चे आमों में उस तरह मिठास नहीं है। तो मिठास आम रसों में, माना आम रस गाढ़ा हुई ना। तो भगवान कृष्ण आनंद देने वाले हैं जीवों को, ब्रजवासियों जनों को आनंद देने वाले हैं, ब्रज में रहने वाले जनों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। किस प्रकार आनंद है? वो आनंद रसों, वो रस फीका नहीं है, वो रस है ना, क्या है? वो है गाढ़ा है। तो इसलिए शब्द है संदोहान, जैसे चीनी की जलों में चीनी मिक्स करो, है ना, तो पहले क्या होगा? थोड़ा थोड़ा पतला होगी, फिर उसको अब जलाओ तो फिर क्या होगा? गाढ़ा हो जाता है ना, बिल्कुल। तो उस प्रकार भगवान कृष्ण ब्रजवासी जनों को जो आनंद प्रदान करते हैं वो प्रगाढ़ आनंद है ना। आनंद रसों की पराकाष्ठा है। माने कृष्ण, ब्रजवासी जन भगवान कृष्ण की दर्शन करके, कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करके अद्भुत आनंदित रहते हैं। उन लोगों को और किसी चीजों की जरूरत ही नहीं होता, है ना। जैसे आप भाई भौतिक संसार में है तो हम जैसे रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला अच्छे है खाने के लिए, रस है उसमें, है ना, रस है, तो सबसे अच्छा आस्वादनीय है।
तो आस्वादन करते हैं ना, तो फिर हम कहते बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मिठास है ना। हम बोलते हैं ना कोई चीज ग्रहण करने के बाद। इस प्रकार भगवान कृष्ण को के साथ कृष्ण कथा हो, कृष्ण नाम हो, कृष्ण गुण, कृष्ण लीलाएं हो, कृष्ण के सानिध्य है, ब्रजवासी जन अपार आनंद में रहते और संसार की और किसी चीजों की उनको जरूरत नहीं है, भौतिक संसार की और कोई विषय वस्तु के प्रति कोई भावना ही नहीं। भावना क्यों करेंगे, आकर्षण क्यों होगी, सबसे बड़ी चीज प्राप्त हो गई है ना, सर्वोत्कृष्ट सबसे गाढ़ आनंद प्राप्त हो गया है ना, हर तरह से भरे उठे, इंद्रिया परितृप्त हो गया, मन परितृप्त हो गया, हृदय परितृप्त हो गया, और जड़ इंद्रियों का हो, पांच ज्ञानेंद्रिय के हो, मन बुद्धि अहंकार, हर चीजों से परितृप्ति हो जाती है। शरीर तृप्त हो गया, आत्मा तृप्त हो गया, सब कुछ तृप्त हो गया, तो फिर और क्या चाहिए है ना। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं ये जो गोविंद है, जो ब्रजवासी जनों को आनंद देने वाले और आनंद अद्भुत प्रगाढ़ आनंद देने वाले भगवान कृष्ण ते आनंद के मंदिर है। इसलिए शब्द है संदोहानंद मंदिरम। मंदिर शब्द का अर्थ है भाई मंदिरों में क्या रहते हैं, विग्रह रहते हैं, भगवान रहते हैं। मंदिर माने घर है, तो भगवान कृष्ण गोविंद आनंदों की घर है, आनंद की अगार है, आनंद की उत्स है, जिससे आनंद प्रभावित होती है, हमने आनंद जमा रहती है, पूंजीवत एक जगह, स्टोर हाउस है ना। तो इसीलिए मंदिरम, भगवान कृष्ण आनंद के मंदिर है ना। तो ये मंदिर शब्द और देखिए कविराज गोस्वामी की व्युत्पत्ति दक्षता शब्द देखिए, शब्द किस प्रकार। फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं वंदे वृंदावन आनंद। भाई आपने पहले लाइन तो बोली दिए ब्रजानंदम शब्द तो आपने कहा, अब आप वृंदावन नंद क्यों कहते हैं, तो आचार्य जन कहते हैं ब्रजानंदम जब बोलते हैं तो ब्रज मीन्स 84 क्रॉस ब्रज की बात है, जिसमें 12 वन है ना, और बाकी सब जगह है भगवान की, नंदगांव वर्षना आदि से लेके गोवर्धन आदि, मथुरा मधुबन सब है ना, मधुबन भांडीर वन, बाकी सब वनों से किंतु वृंदावन नंदन की, वृंदावन उन 12 वनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ वन तो वृंदावन है। क्यों, मानो कि भाई कोई पूछे भाई वृंदावन में क्यों सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि वृंदावन में भगवान जमुना जी के तट पर है ना, बंसी बट नीचे भगवान ने रास लीला रचाई है ना, और सबसे आनंद वर्धन करने वाली लीलाएं भगवान की इस वृंदावनों में हुई। इसलिए वृंदावनानंदम, वृंदावन को आनंद देने वाले, वृंदावन रहने वाले जनों को आनंद देने वाले, या वृंदावन में खुद आनंदित होने वाले उस गोविंद देव को मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए वृंदावन नंदन शब्द व्यवहार हुई। और किस प्रकार है, मानो कि आपके पास आनंद है, आप आनंद की आपकी स्टोर हाउस है, आप है ना, आनंद ही आनंद है, आस्वादन भी तो करनी चाहिए। सिर्फ आनंद ही है और कोई आस्वादन करने वाला नहीं है। रसगुल्ला पूरा भरा हुआ है, कोई खाएगा, खाने के बाद बोलेगा बहुत अच्छा चीज है ना, कोई आस्वादन तो होनी चाहिए, तो करेगा कौन। भगवान के आनंद को आस्वादन करने में भगवान के भक्त जन करते हैं। तो भगवान के भक्तों में से श्री राधा ठाकुरानी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि भक्ति है कृष्ण की। कृष्ण को से प्रेम करने वाले जितने भी संसार में न भूत न भविष्य, जो पिछले जितने हुए, अभी जितने हैं, आने वाले दिनों में जितने होंगे, सर्वश्रेष्ठ तो राधा रानी है। राधा रानी जैसा प्रेम कृष्ण से और कोई ना कर पाएंगे, कोई है ना। तो राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण की जो आनंद वर्धनकारी जो लीलाई है वो वृंदावन आनंद है ना। इसीलिए श्री राधा संग नंदितम, जो राधा रानी के संग से अद्भुत आनंद की वर्धन कराते हैं, आनंद प्रदान कराते हैं।
भक्त तो आस्वादन करते हैं और करके कहते क्या कृष्ण कितनी सुंदर है आपकी, है ना, क्या चाल है आपकी, है ना, बोलती कैसे हो आप, किस प्रकार हो, आपकी रूप कितनी सुंदर है। तो कोई मानो कि बोले ना किसी को, कोई सुंदर व्यक्ति हो और कोई ना कहे, है ना, उनकी सुंदरता की वखान हो ही नहीं, आस्वादन हो ही नहीं, तो क्या सुंदरता है ना, क्या सुंदरता है। तो भगवान की सुंदरता को जो आस्वादन है ना, वो राधा रानी करती है। राधा रानी के साथ भगवान की जो लीलाएं है वो भक्त जनों को अपार आनंद प्रदान कराने वाले हैं। इसीलिए श्री राधा संग नंदितम, कविराज गोस्वामी कहते हैं राधा रानी के साथ कृष्ण की जो लीलाएं है, जो लीला वो आनंद प्रदान कराने वाले। भक्त आनंदित होते हैं ना, भक्त आस्वादन करते हैं। तो गोचारण लीलाओं में एक सुंदर लीला मैंने आपको भांडीरवन की कहा, भगवान के मुखों की दर्शन, है ना। एक बार सब भक्त जनों ने मिलकर गोप सखा जनों कहते थे आज कृष्ण की मुखों की दर्शन होगी, वो लीला मैंने आपको बताया था। आज विश्वनाथ ठाकुर एक लीला और बताते हैं। तो जब गोचारण के समय जाते तो स्वाभाविक है भाई, भगवान के साथ सब है, तो आप सोचे किस प्रकार जाते होंगे। नंदालाई से निकले, आगे आगे बछड़े जा रहे, गाय जा रहे, और पीछे सब माने मस्ती करते हुए सब, एक है ना, गलवाही देते हुए, है ना, और कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, किंतु सब लोग देख रहे हैं किसको, कृष्ण को देखना है ना, देखना कृष्ण को देखते हुए बोलना, कृष्ण को इशारा में इशारा करते हुए उनको उनकी आकर्षण, उनकी भावनाओं को माने वो मेरे तरफ देखे। जैसे श्रीदाम हो, सुदाम हो, मधुमंगल आदि, तो कृष्ण हो, तो सब कोई बातें करेंगे तो कृष्ण को तरफ देखते हुए करेंगे, किंतु करते समय भी आंखों से आंख लड़ा के देखेंगे कृष्ण मेरे को भी देखना चाहिए। माने बात आप कर रहे हैं, कृष्ण देखने नहीं, वो नहीं होगी। कृष्ण देख रहे, कृष्ण उसको आस्वादन कर रहे, कृष्ण हाँ भर रहे, तब होगी। ना हो रहा मानो कि भगवान कृष्ण को और भी लोगों को देखना है, तो श्रीरामा हाथ हिला के कहते क्या कहना, मैं कुछ बोल रहा हूं ना, आप क्यों नहीं इधर की तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। माने सबों को, जितने भी गोप सखाई है, सबको कृष्ण की जो कृष्ण को आकर्षण करना है ना, कृष्ण को ध्यान अपने तरफ लाने है। तो स्वाभाविक है, तो किस प्रकार चलते हुए वो झांकियां भी याद कीजिए, वनों में प्रवेश किया। भाई आप सोचोगे पूरे दिन रास्ते के समय भी देखा आपने कृष्ण को, अब वनों में आई तो श्रीराम की इच्छा हुई। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं जी मैं थोड़ा अच्छे से ठीक से देखूं मेरा सखा को, मैं देख नहीं पाता, सारे लोग मिलके देखता है ना, तो मैं देख ही नहीं पाता, है ना, मेरा दर्शन ठीक से होता है। कभी कभी भक्त जन मंदिरों में भीड़ रहता है तो भगवान को दर्शन करने के लिए कोशिश करते हैं ना, जो नजदीक सामने जाके देखो, चरण देखो, चरणों में क्या पहने हैं, अंगूठी देखो, वैजयंती मालाई देखो, कानों की कुंडल देखो, भंगिमाई देखो, है ना, मुस्कान देखो, होता है ना। किंतु आप भीड़ों में बहुत सारे लोग इकट्ठा देख रहे, तो आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देते। तो श्रीराम ने सोचे मेरे को और देखना है। तो कामा को कहते हैं देखो सखा, थोड़ी सी समय मेरे को दे सकते हो। तो भगवान हंसने लगे, कहते समय, पूरे दिन तो तुम मेरे साथ हो, आते समय तुम हो, खेलोगे तुम मेरे साथ, जाते समय जाओगे तुम वापस, है ना, और क्या करूं, और थोड़ी सी समय, मैंने आपको समय और नहीं मिल रहा, मैंने मैं आपके साथ नहीं हूं क्या। श्रीराम कहते नहीं, वो बात नहीं है, मैंने ना आपको थोड़ी सी दिल भर के देखना चाहता हूँ, हृदय भर के देखना चाहता हूँ। तो भगवान के होठों में मुस्कान है, कहते देख लो क्या देखना चाहते हो। तो श्रीराम अपने हाथों से भगवान के दाहिने हाथों को स्पर्श करेंगे, उंगलियों को स्पर्श करेंगे, करते करते कहे कान्हा आप बहुत सुंदर है ना, आप देखने में बहुत सुंदर है ना। और फिर बाएं हाथों को स्पर्श करेंगे, फिर भगवान की गले में स्पर्श करेंगे, गालों में स्पर्श करेंगे, और थोड़ी सी समय आपने भगवान के दाएं हाथ को अपनी गोद में लेके थोड़ा सा अनुभव करने की प्रयत्न करेंगे। तो कर रहे थे, श्रीराम कहते थोड़ा सा समय कान्हा मेरे को देना, मैं करना चाहता हूँ, है ना, मैं
सब लोगों के साथ हो नहीं पाता और मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होती। आनंद प्रदान करने वाले गोविंद समस्त ब्रजवासियों जनों के, है ना, आनंद की आगार है कृष्ण। तो सिद्धांत की आंखों में सूरमा है आज। जे मैं अच्छी तरह से मैं अपनी प्रिय सखा के साथ रह के मैं अनुभव करना चाहता हूँ। तो कृष्ण की रूप की आस्वादन हो सकता है, कृष्ण की बोलियों की आस्वादन हो सकता है, कृष्ण चलते हुए उनकी भंगिमाओं की आस्वादन हो सकता है, कृष्ण को स्पर्श करते हुए उस अनुभव की आस्वादन हो सकता है। कृष्ण हर चीजों में आनंद देने वाले होते हैं। इसीलिए वृंदावन आनंद, वृंदावनानंदम, है ना, वृंदावन स्थित जनों को आनंद प्रदान करने वाले। तो थोड़ी सी हाथों को लेके अपने गोद में रख के सिदाम कहते हैं थोड़ी सी ठंडक हुई, तो फिर भगवान के कानों में कुंडल को स्पर्श करेंगे, फिर हिलाता है ना, ऐसे ऐसे, और फिर गालों को स्पर्श करते हैं और फिर कहते देखो मेरी तरफ देखो, थोड़ा सा गालों को। भगवान ठीक है सिदाम के साथ है, किंतु भगवान की निगाह और भी चीजों में, गाय के प्रति, बछड़े के प्रति, बाकी सखाओं के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, भगवान एक ही समय बहुत सारे लोगों को आप्यायन कर सकते हैं। हम एक समय में एक ही व्यक्ति को आप्यायन कर सकते। कृष्ण हर अपने समय में एक साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आप्यायन कर सकते हैं। तो स्वाभाविक सिद्धांत कहते मेरी तरफ देखो, थोड़ा सा ठीक करो, गाल इधर करो। तो हाथों से गालों को ठीक करके, सीधा करके आपने मुखड़ा देखा है ना। भगवान की गाल बहुत चमकती वाली है, उसमें पूरे छवि पड़ जाती है, आपको दिखा आईना की तरफ दिखता है। तो गालों को स्पर्श करेंगे, बाएं गालों को, दाएं गालों को, और फिर थोड़ी सी बालों को स्पर्श करेंगे। और इस प्रकार देख रहे हैं श्री राम आज कृष्ण को। तो लोगों को मन में प्रश्न, प्रभु ठाकुर कहते हैं मानो कि श्री राम कभी भी कृष्ण को नहीं देखे, आज पहली बार देख रहे हैं। और इतने लोलुपता के साथ वो दर्शन कर रहे थे जो मानो कि इसके बाद दर्शन होगी नहीं, है ना, जैसे कृष्ण के साथ हम जा ही नहीं पाएंगे, ऐसे लोलुपता है ना। तो लालसा है, लोल्यम मूल्यम एकलम, है ना। तो ब्रज लीलाओं में विशेष करके भगवान कृष्ण की लीला, राधा कृष्ण की लीलाओं में लोलुपता ही एकमात्र भावना है जो आपको वहां तक पहुंचा सकते। श्री राम आज बहुत ही लोलुप है। मैं पूरे अच्छी तरह से कृष्ण को देखूंगा, है ना, अच्छी तरह से देखना है। देखते समय भगवान के चरणों को देखते, हालांकि मित्र लोग स्पर्श करते, गलभाई देते, मजाक करते, परिहास करते, वो सब किए, किंतु भगवान की चरण से लेके भगवान के श्री मुकुट तक, कुंचित केशों में मोर मुकुटों की जो शोभा है, श्री राम अपने आंखों से, अपने हृदय में अनुभव करने लगे, खुद स्पर्श कर रहे थे, है ना, और आनंद की प्राप्ति कर रहे थे। इसलिए भगवान कृष्ण चलता फिरता आनंद देने वाला एक तालाब की तरह है, सरोवरों की तरह है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये जैसे चलते फिरते गांव में बेचने वाला होता है ना, कभी कोई मिठाई बेचने आता है, कोई कुछ चलता फिरता, माने पूरे दुकान लेके चलता है। तो कृष्ण जब चलते हैं ना, पूरे आनंद साथ में लेके चलते हैं। कोई देख के आनंदित होते हैं, कोई सुन के आनंदित होते हैं, कोई स्पर्श करके आनंदित होते हैं, कोई कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करके आनंदित होते हैं। कृष्ण नामों में कोई आनंद प्राप्त करता है। आनंद कंद है, मतलब आनंद की खान है कृष्ण, है ना, आनंदी आनंद है और सर्वश्रेष्ठ आनंद है ना। रसाल है, रसाल शब्द है ना, रसाल, रस राज है कृष्ण। तो ये है, उस प्रकार कृष्ण को प्रणाम करते हुए कविराज गोस्वामी अपने गोविंद लीलामृत की शुरुआत कर रहे हैं। तो श्री राम जब बहुत समय तक देखे तो भगवान पूछे, क्या श्री राम मन भर गए?
ठीक से देख लिया तुमने? तो सीधाम कहते कहाँ मित्र, कहाँ ठीक से देख लिया, कुछ नहीं भरा, मन बिल्कुल नहीं भरा। तो भगवान मुस्कुराते कहते कब भरेगा तुम्हारा? रोज ही तो आऊंगा तुम्हारे साथ, जाऊंगा तुम्हारे साथ, खेलूंगा, तो तब देख लेना। कहते कहाँ भरता, भरता ही नहीं ना। ये है कृष्ण, इस प्रकार है ना। जितनी बार आप देखोगे, है ना, जितने दिन देखोगे, जितने बार स्मरण करेंगे, सदियों तक स्मरण करेंगे, तभी भी मन भर के मन भरेगी। आप ऐसा नहीं कहेंगे जो आज में पूर्णता प्राप्त हो गया, मैं हे कृष्ण काल ना होने से भी चलेगा। नहीं, सीधम कहते हैं थोड़ी सी देख लो, अभी तो सारे सखाए आ जाएंगे और खेल शुरू हो जाएंगे, तो फिर तब नहीं देख पाऊंगा। कहते खेलते समय स्पर्श कर लेना, उसमें कौन माना कर रहा है आपको? कहते नहीं, अभी जो अनुभव है ना, सब लोगों के साथ तो नहीं होंगे ना, है ना। इस प्रकार है। तो ये है कृष्ण, आनंद प्रदान कराने वाले, करने वाले, अपने जनों के साथ, वृंदावन ब्रजवासियों जनों के साथ, है ना। और विशेष करके वृंदावन में श्री राधा रानी के साथ जिस प्रकार अद्भुत सुंदर लीला करते हैं, वो श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं अपनी ग्रंथ शुरुआत करता हूँ। तो श्री गोविंदम ब्रजानंदम संदोहान नंद मंदिरम वंदे वृंदावनानंदम श्री राधा संग नंदितम। इस प्रकार शुरू किए। आपके पास ये जो बुक है ब्रज के अष्टजाम लीला, उसमें आप संस्कृत श्लोक भी है और उसकी हिंदी अनुवाद भी है। श्री गोविंद जो समस्त ब्रजवासियों के आनंद समूह के समुद्र है, निधि है ना, समुद्र है ना। मधुर श्री वृंदावन धाम जिनके आनंद का मूल कारण है, और श्री राधिका जी के संग में जो आनंद में मत रहते हैं, उन श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। उन श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ जो ब्रजवासी जनों के आनंद समूहों का महामंदिर स्वरूप है। भगवान मंदिर स्वरूप है, आनंद की माने घर है, आनंद के आगार है, मंदिर स्वरूप है। और मधुर श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम जिनके आनंद की निधान है, आनंद निधान शब्द के आनंद की आश्रय है ना। एवं श्रीमती राधिका के संग सुख से जो आनंद उत्फुल्लित है, आनंद की एक स्फूर्ति है ना। छोटा छोटा आनंद होती है। हम भौतिक संसार में कभी कभी हमने सुख के अनुभव किए, कभी कभी आनंदित भी होते हैं हम। ज्यादा से तो हम दुखी रहते हैं इस संसार में, भौतिक संसार दुखालय है ना। तो यहाँ सुख ही सुख होते, सुख दुख होता है, आनंद कम होता है। कभी कभी आनंदित होते हैं, आनंद की स्फुरन भी होती है, किंतु बहुत कम मात्रा में होती है। तो कृष्ण और कृष्ण की नाम, कृष्ण लीलाएं, कृष्ण गुण, कृष्ण धाम आनंद उत्फुल्लित करने वाले, माने आपको हमेशा आनंद में सरोवर रखने वाले, ठीक है। और उन श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गोविंदम ब्रजानंदम, श्री गोविंदम ब्रजानंदम। तो इस प्रकार श्लोक शुरू हुई। अब फिर कविराज गोस्वामी आगे के श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु करुणावतार है ना। ऐसे तो हमारी आचार्य जनों के लिए महाप्रभु के जन है ये सब लोग, है ना, कृष्ण जन है। और जितने भी आचार्य हैं हम सब मंजरी हैं कृष्ण लीलाओं में, गौर लीलाओं में सब आचार्य बन के आए, सब पार्षद जन है। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो करुणावतार है ना, पतित पावन अवतार है। जो अज्ञानमत्यम भुवनम कृपालु, जो अज्ञानमत्तम भुवनम कृपालु, अज्ञान संसार में पड़े हुए जनों की प्रति जो कृपालु हैं। और क्या है, प्रमत्तम, सप्रेम, और अपना प्रेम प्रदान की, कृष्ण प्रेम प्रदान करके जो सबों को प्रमत्त तथा उन्मत्त कर दिए हैं,
ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में सबों को, पात्र अपात्र कुछ नहीं दिखे, सबों को कृष्ण प्रेम प्रदान किए। कृष्ण प्रेम प्रदान करके सबको उन्मत्त बना दिए, प्रमत्त बना दिए। ऐसे उन्मत्त प्रमत्त बनाने वाले चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। कविराज गोस्वामी, ये दूसरी श्लोक है। आगे की श्लोक आप आगे कहते हैं कविराज गोस्वामी, राधा प्राणबंधो सचरण कमलयो। राधा रानी के प्राण बंधु, राधा रानी के प्रियतम भगवान कृष्ण, उनके चरण कमलयो केश से साध गम्या या साध्वा प्रेम सेवा ब्रज चरितो पौरे गो ब्रज चरितो परे गाढ़ लोल्यम कल्पभ्या सा स्यात् प्राप्ता जजाताम प्रथयितु मधुना मानसी मत्स्य सेवाम भाव्यारो पार्थी ब्रजमनुचरितम नैतिकम तस्य नौमि। श्रीमती राधिका के प्राण बंधु श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेम सेवा प्राप्ति का उपाय प्रकाश करने के लिए श्री कृष्ण ब्रज के नित्य लीला के श्रीमती राधिका के प्राण बंधु श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेम सेवा प्राप्ति का उपाय प्रकाश करने के निमित्त श्री कृष्ण अपने आचरण द्वारा ब्रज के नित्य लीला किए, उस नित्य लीला को मैं नमस्कार करता हूँ। हर विरिंची एवं अनंत आदि भी जिनकी समझने में असमर्थ है। हर विरिंची है ना, तो ब्रह्मा और भगवान शिव एवं अनंत भी जिनको समझने में असमर्थ है, किंतु ब्रज लीलाओं के प्रति अनुराग अथवा लालसा नहीं रहने से जो साधन करने पर भी प्राप्त नहीं होता है, तथा अनुराग पद के पथिक जन जिनकी सर्वदा चिंतन करते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं ये जो ब्रज लीला है, ब्रज लीलाओं के समझने में समर्थता तो स्वयं ब्रह्मा और भगवान शंभु और अनंत भी कभी कभी असमर्थ हो जाता है। उस ब्रज लीलाओं को समझने का क्या साधन है? उसमें है उसमें लोलुपता होनी चाहिए, अनुराग होना चाहिए साधक के, है ना। लोलुप है और अनुरक्त है लीलाओं के प्रति, तो उसको समझा जा सकता है। लोलुपता उत्पन्न, क्योंकि ब्रज लीला ही और लोलुपता उत्पन्न करा देती है, और कोई लोलुप नहीं है तो वो भी ब्रज लीला में प्रवेश कर पाएंगे, ना वो समझ पाएंगे। ब्रह्मा, महादेव और अनंत आदि भी ब्रज लीला को समझने में असमर्थ है। ब्रज लीला के प्रति जब तक किसी का प्रगाढ़ प्रेम और लोलुपता उत्पन्न ना हो, उसको नहीं समझा जा सकता है। रागानुगा मार्ग पर चलने वाले रसिक भक्त उसका सदैव चिंतन करते रहते हैं। श्री राधा जी के प्राण बंधु श्री कृष्ण के चरणारविंद की मानसी प्रेम सेवा जिस प्रकार भी मिल सके, वही उपाय प्रकाश करने के निमित्त उन श्री कृष्ण को दिन प्रतिदिन की लीलाओं को मैं नमस्कार करता हूँ। दिन प्रतिदिन लीलाओं के मैं नमस्कार करता हूँ। सायत प्राप्ता जजाताम, तो तस्य नौमि, कृष्ण लीलाओं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि ये लीलाई, ब्रज की जो लीलाई है, हर दिनों की जो लीलाई है और याम की लीलाई है, ये लीला ही भक्त जनों के मनों में अनुराग उत्पन्न कर देंगे श्रवण के माध्यम से, जिससे वो ब्रज लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे। क्योंकि ब्रज लीलाओं को स्मरण कर पाना तथा उसमें समझ पाना कभी कभी तो बिरिंची आदियों को भी संभव नहीं होती, तो फिर बाकी सब जनों की तो क्या बात हुई।
है ना। किंतु निरंतर उनको स्मरण करने की, श्रवण करने की लालसा रही साधकों के मनों में, तो उस लालसा ही इस चीजों को समझने में सामर्थ्यता उत्पन्न कर देंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं, है ना, लोल्यम मूल्यम एकलम जन्म कटि सुकृत नाभि। तो एकमात्र लोलुपता ही एकमात्र मूल्य है जो इस ब्रज लीलाओं को समझने में समर्थता उत्पन्न कर देगी। और फिर आगे श्लोक जो 4 नंबर जो श्लोक है, 4th श्लोक में कविराज गोस्वामी अपनी पूरी गोविंद लीला मृत की एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। पूरे एक ही श्लोक में पूरे ग्रंथ की सार इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, है ना। इस श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 4। तो प्रथम श्लोक में प्रणाम, दूसरे श्लोक में भगवान गोविंद को प्रणाम किए, दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम किए, तीसरे में महिमा तथा गोविंद लीलामृत की क्या महिमा उसको वर्णन के, और लीलामृत पूरे गोविंद लीलामृत के एक श्लोक में जिस्ट तथा सारांश बता दिए। तो ये श्लोक है। कुञ्जादृष्ट्यं निशान्ते प्रविशाति कुरुते दहनात्रासनाद्यं प्रातः सायञ्चलीलां विहरति सखिभिः संगमे चारयन् गा मध्याह्ने चानथ नक्तं विलसति विपिने राधा राधायोदा पुराणे गोष्ठ्यं याति प्रदेशे रमयति श्रूहृदयश कृष्ण कृष्णोपनात्र कुंजा दृष्टम निशान्ते। निशा के अंत में कुंज से, है ना। तो वृंदावन के कुंज से निशा के अंत में जब सुबह हो रहे हैं, भोर है, तो भगवान जाग के कहाँ प्रवेश करे? प्रवेशिता प्रवेशवती कुरुते, अपने गोष्ठ में प्रवेश कर रहे, घरों की तरफ जा रहे भगवान। निशा के अंत में भगवान जागे और कुंज में जागे, और जागने के बाद राधा रानी अपने अपने जाबट की तरफ, भगवान कृष्ण अपने अपने नंद गांव की तरफ चले जा रहे हैं, है ना। कुंजा दृष्टम निशांत प्रवेशाति कुरुते। और फिर घर जाएंगे, फिर सो जाएंगे, थोड़ी सी सो के बाद फिर उठेंगे, उठ के गाय दहन करेंगे, दोहनात्र सनात्यम, और फिर भोजन करेंगे सुबह की, है ना, कलेवा ब्रेकफास्ट भगवान करेंगे। प्रातः सायं च लीलाम विहरति सखी भी, और फिर दिन में हो या रात में अपने सखी जनों के, गोपी जनों के साथ सुंदर लीलाएं करेंगे। संग में चारयन गा, और दिन के समय गोचारण के लिए गोप सखाओं के साथ वृंदावनों में प्रवेश करेंगे, करते हैं कृष्ण गोचारण के। और मध्याह्ने च अथनक्तम विलसति विपिनी, मध्याह्न हो या मध्य रात्रि में हो, विपिनी आप वनों में सुंदर लीलाएं करते हैं, विलसती, तो राधा रानी के साथ, है ना, राधा रानी के साथ। और फिर गोष्ठम जाति प्रदोषे रमयति श्रुहित, अपनी गोप सखाओं के साथ प्रदेश के समय सायंकाल में घर में वापस जाएंगे, वनों से गोचारण करने आए दिन में, तो खेलेंगे कूदेंगे। दोपहर के समय राधा रानी के साथ लीला करेंगे, तो मध्याह्न हो या मध्य रात्रि में हो, राधा रानी के साथ लीला करेंगे। और बाकी शाम के समय घर वापस जाएंगे अपने गोप सखाओं के, अपने प्रिय जनों के साथ आनंद करते हुए। श्रुहिदो रमयति श्रुहिदो योसो कृष्ण अवतार, ये श्लोक की अर्थ है। तो यहाँ पर इसके अनुवाद हैं जे
इस श्लोक में पूरे गोविंद लीलामृत की एक श्लोक के माध्यम से वर्णन कर दिए कविराज गोस्वामी। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण रात्रि व्यतीत होने पर कुंज से गोष्ठ की तरफ जाएंगे, माने घरों की तरफ जाएंगे। ठीक है, नंद भवन में प्रवेश करते हैं। वे प्रातःकाल एवं सायंकाल, सुबह के समय और संध्या के समय गोदहन करेंगे, गाय दोहने के लिए जाएंगे गौशाला में, गाय दोहन करेंगे सुबह और सायंकाल के समय, और भोजनादि लीलाएं करते हैं, है ना, प्रसाद ग्रहण करेंगे, और एवं दिन के मध्याह्न में और रात्रि में वन के बीच श्री राधा जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। संध्या काल होने पर वो सब सखाओं के साथ गोचारण क्रीड़ा करते हैं। वही श्री कृष्ण हम सबों की रक्षा करे, हम सबों की रक्षा करे। सो कृष्ण अवतार न, ओ कृष्ण, ऐसा कृष्ण हम सबों को रक्षा करे। ये पूरे श्लोक में गोविंद लीलामृत की भगवान कृष्ण की सारे दिनचर्याएं एक श्लोक में कविराज गोस्वामी वर्णन करती है। ठीक है, कुंजा दृष्टिम निशांत प्रविशति कुरुते दोहना। तो निशा के अंत में भोर, अब सुबह होने वाले उससे पहले जग जाएंगे, जगाने वाले होंगे सब। ये निशांत के लीलाओं में हम पढ़ेंगे भगवान कैसे जाग रहे हैं, कौन कौन जगा रहे हैं, किस प्रकार जाग रहे हैं, है ना। किंतु जागेंगे और अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे, वहां थोड़ा सो जाएंगे, सोने के बाद गोदहन करेंगे, फिर सुबह और शाम के समय गोदहन करते हैं, और फिर ये दोनों समय में गोद किया, उसके बाद भोजन करेंगे, है ना। गोदहन हो गया तो फिर सुबह की ब्रेकफास्ट आदि करेंगे, है ना, कलेगा। और फिर दिन के मध्याह्न और रात्रि के मध्याह्न के समय, मतलब गौरी रात्रि में तो राधा रानी के साथ लीला करेंगे, है ना। और संध्या काल होने पर वो सब सखाओं के साथ गोचारण क्रीड़ा करते हैं। वही श्री कृष्ण हम सबों की रक्षा करें। तो भगवान के पूरे दिनों की दिनचर्या, निशांत के समय जागेंगे कुंज से और अपने अपने घरों की तरफ आएंगे, थोड़ी सी सो जाएंगे, गोदहन करेंगे, भोजन आदि करेंगे, राधा रानी के साथ लीलाई करेंगे दिन के समय, दोपहर के समय और रात्रि समय, और बाकी समय गोचारण करेंगे, और शाम के समय अपने गोप सखाओं के साथ गोष्ठ की तरफ, नंद भवन की तरफ वापस जाएंगे कृष्ण अपने प्रियजनों के साथ, है ना। श्रीदाम सुदाम मधुमंगम स्तो कृष्ण। आते समय गोचारण में जितनी मदमस्त थे सब उससे भी ज्यादा मदमस्त घर की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि जब आप गाय और बछड़े सब वापस जा रहे हैं ना, वो सब घरों की तरफ जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल उतावले हैं, मतलब भागते हुए चलते। तो वो भागते हुए चल रहे, तो गोप सखाजनों भी अपने घरों की तरह माँ के पास वापस जाएंगे, घर पहुंचे। घर कौन ना जाना चाहता है, घर जाते समय एक उमंग उत्पन्न होता है। कवि बंगाल के कहते हैं, जब मैं अपने गांव की तरफ आता हूँ तो हमारा जीवन की सारी खुशहाली जाग जाता है। माइकल मधुसूदन दत्त की एक बहुत सुंदर कविता है, जिसमें मैं विदेश में रहता हूँ, विदेश में रहा हूँ, विदेश में मैं बहुत बड़े बड़े सब चीजों की भोग आदि किया हूँ, किंतु गाँव की तरफ आते समय जो आनंद है, जो उमंग है, जो स्फूर्ति है, वो कहीं भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उस समय लगता है कि मैं घरों की तरफ जा रहा हूँ, है ना, घरों की तरफ जा रहा हूँ। तो सचमुच जब गोचारण के अंत समय, जब शाम के समय सब घर वापस आते हैं, तो पशुओं में और बाकी सब चीजों में भी उतने उत्साह, और गोप सखा जन में तो है, और साथ में कृष्ण वापस जा रहे हैं, है ना, वन से घरों की तरफ जा रहे, गोष्ठ की तरफ जा रहे। तो ऐसे कृष्ण हम सबों की रक्षा करें। कविराज गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण आप हम सब जनों की रक्षा करें, आप रक्षयति, किंतु वो कृष्ण हम सबों को रखे। कौन सा कृष्ण? जो कृष्ण अपने बछड़े, अपनी गाय सबों को संभाल के लेके जा रहे हैं, है ना, किसी को छोड़ के नहीं जा रहे बनों में, और साथ साथ अपने सखा जनों को भी लेके जा रहे हैं अपने अपने घरों में। सब अपने अपने घरों में जाएंगे, माँ के पास सब वापस जाएंगे, है ना, बछड़े सब अपने माँ तक के पास जाएंगे। तो सबों को सिमट के भगवान सबों को रक्षा करके लेके चले जा रहे हैं। तो
इस प्रकार कृष्ण हम सबों को भी रक्षा करेंगे। कविराज गोस्वामी इस श्लोक 4 में गोविंद लीलामृत की पूरी लीलाओं की सार प्रस्तुत कर दिए हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो फिर अगले सप्ताह में फिर आगे से हमने 5 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे निशांत लीलाओं की। अब विस्तृत वर्णन होगी और कविराज गोस्वामी प्रार्थना करेंगे, जिनमें बहुत नगण्य व्यक्ति हूँ, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, और बड़े बड़े लोग जब मेरा पुस्तक को पढ़ेंगे, ग्रंथ को, तो हंसेंगे, जी देखो ये बिल्कुल लायक नहीं था और वो ये भगवान की लीलाओं को रचना करने चल पड़े, है ना। तो ठीक है, हंसेंगे, मेरे को फटकारेंगे और कोई तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, किंतु तभी भी मेरे को ना बहुत आनंद प्राप्त होता है जब इस लीलाओं को मैं स्मरण करता हूँ, जब मैं इसको लिख रहा हूँ, तो अद्भुत आनंद है। उस आनंद से मैं वंचित होना नहीं चाहता। जो कवि है, जब कविताएं वो लिखते हैं, जो स्वाभाविक वो उनमें एक उमंग होती है, एक भावना होती है, एक आनंद होती है। बेशक लोग पढ़ के अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, तो बाद में देखा जाएगा। आपने जो आनंद है वो तो अनुभव कर लो। कविराज गोस्वामी कहते हैं इस लालसा में लिख रहा हूँ, है ना। और गलती हो भी जाए तो ये तो भगवान की लीलाओं की वर्णन है ना, तो इसमें दिव्यता होगी, है ना। भागवत के श्लोक भी कोट करेंगे तो वो सब पढ़ेंगे हम, है ना। इस प्रकार विनम्रता के साथ कविराज गोस्वामी अपनी गोविंद लीलामृत की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है या आप थोड़ी सी बताइए किस तरह पढ़ा जाए इस ग्रंथ को। सचमुच ये तो अद्भुत है, अद्भुत ग्रंथ है, ये अद्भुत सुंदर है। और इनकी भाषा शैली, इनकी कविता, और ये तो हमारे आचार्य सचमुच कविराज गोस्वामी की कार्य हो सकता है ना। और हर तरह से लायक है, किंतु खुद कहते हैं मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ। लोग मजाक उड़ाए तो उड़ाए, कोई बात नहीं, किंतु मैं अपनी हृदय की भावनाओं को रोक नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, है ना, लिख रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप सब बताइए किस प्रकार इसको पढ़ा जाए, और कोई सजेशन हो तो आप जरूर बताइए, है ना। संस्कृत श्लोक मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, मैंने सोचा ना पढ़ो संस्कृत शब्द को, किंतु पढ़नी है, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर हम बहुत चीजों से वंचित रह जाएंगे। ठीक है ना। प्रयत्न करेंगे, थोड़ी सी जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा अटपटी लगेंगे संस्कृत श्लोक को, किंतु तभी भी आप सहन कीजिएगा प्लीज। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सबको। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो कोई कुछ ऐड करने तक कीजिए, कोई प्रश्न से पूछ सकते प्लीज। हरि बोल कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी बुक हम वहां से ले सकते हैं ना, वृंदावन से? हाँ, वृंदावन से अपने खंडेलाल से ले सकते हैं। ब्रज की अष्टजम लीला श्री गोविंद लीलामृत, ये श्री श्यामदास जी की है ना, जिसमें अनुवाद होते हैं। हालांकि संस्कृत श्लोक भी है, किंतु संस्कृत श्लोक को काट के नहीं बनाया मैंने, आप पढ़ते समय थोड़ा सा मुश्किल पड़ेंगे। और एक गोविंद लीलामृत बुक है जो वो हरिदास शास्त्री द्वारा संपादित, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें श्लोक थोड़ा बेटर है, अच्छा है संस्कृत श्लोक दिख रखे। तो दोनों में से कोई भी ग्रंथ आप ले सकते हैं। ठीक है। कृष्ण। हरि बोल। सॉरी, मैंने सुना ही, देखा ही नहीं मैसेज, वो वॉइस इज टू लो। तो सुन तो पाए ना आप लोगों ने, तो मैं तो म्यूट तो था नहीं, मैं ऑन था, है ना। हरे कृष्ण। पूरी हमें तो आवाज सही आ रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज तो बिल्कुल क्लियर आ रही थी और बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है,
प्रभु जी बट बुक जो है ना, जो भी हम देखते हैं जाके एस्कॉन में तो मिलती नहीं है, वृंदावन कहाँ मिलती है ये बुक्स? ये बुक ब्रज का ये यहाँ मिलेंगे, मतलब खंडेलवाल के है ना, श्री हरिनाम संकीर्तन मनुष्यधाम वृंदावन, ये आपको खंडेलवाल भी मिल जाएंगे ये बुक। खंडेलवाल प्रभु जी ये लोही बाजार में, लोही बाजार में है ना। हाँ, लोही बाजार में आप किसी को पूछोगे ना खंडेलवाल है ना, तो ये बुक मिल जाएगी आपको। क्योंकि बहुत सारी बुक्स है ऐसे प्रभु जी जो जब पढ़ी जाती है इस तरह क्लास में तो लगता है कि अपने पास होना चाहिए तभी। हाँ, ये बुक होनी चाहिए। मैं आपको ना ये आप खंडेलवाल में मिल जाएंगे, आप उनको वो भी मंगा सकते हो, कोरियर में भी मंगा सकते हो आप। तो कोरियर से मंगाए तो प्रभु जी उनका ऑनलाइन मिल जाएगा खंडेलवाल से? मैंने आपको ना मैं इसमें ग्रुप में डाल दूंगा, रुको कैसे बात करके, ठीक है? जी 300 रुपया की बुक है, 300 रुपीज की जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कई बुक है, अगर खंडेलवाल का इस तरह से कोरियर से भेज देंगे फिर तो बहुत बुक्स का मतलब अच्छा हो जाएगा। ये जाना नहीं हो पा रहा है तो कम से कम बुक्स तो मिल जाएंगी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं शास्त्री जी की है, हरिदास शास्त्री की। वो भी ठीक है, बहुत सुंदर ना। संस्कृत के बाद एक और लैंग्वेज में लिखा जा रहा है जो समझ में आती है, जैसे नीचे तो हिंदी है ना, अर्थ ग्रंथ कर्ता सविष्टु देवम संस्तुते श्री राधा कृष्ण योनि नित्य लीला वर्ण, इस तरीके से वो भी समझ में आ रही है। ये भाषा क्या है प्रभु जी? हाँ, उन्होंने शास्त्री जी ने उन्होंने क्या किए, श्लोक को ना अपने विश्लेषण किया। विश्लेषण भी उन्होंने संस्कृत में किए और फिर हिंदी अनुवाद है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। आपके पास थोड़ा समय है और आप श्लोक की मिठास आप आस्वादन करना चाहते तो वो बहुत अच्छा है, ये वाला शास्त्री हरिनाम हरिदास शास्त्री द्वारा संपादित। धन्यवाद, प्रणाम, प्रणाम की जय, महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदी। हरे कृष्ण।